मद्यनिषेध सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर हुई संयुक्त ब्रीफिंग। मोबाइल ने ली एक औरत की जान, पीड़िता लगा रहे हैं न्याय की गुहार। दरभंगा के पोलो मैदान में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन की तैयारी अंतिम चरण में। दरभंगा डीपीओ कार्यालय में पत्रकारों ने मनाया डीपीआरओ का जन्म दिवस। रविवार को दरभंगा के 25 केंद्रों पर मद्य निषेध विभाग के सिपाही भर्ती को लेकर के डीएसपी ने की बैठक। विश्व नर्सेज दिवस के अवसर पर दरभंगा डीएमसीएच ट्रॉमा सेंटर में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। योजनाओं के लिए भू अर्जन की हुई समीक्षा। जिला लंबे समय से उपभोक्ता बने रहे बिहार को उत्पादक राज्य बनाना सरकार का मुख्य लक्ष्य। पारा मेडिकल छात्रों के साथ स्वास्थ्य विभाग के वरीय अधिकारी की वार्ता, छात्रों का आंदोलन समाप्त। अवकाश कुमार के संयुक्त अध्यक्षता में 14 मई 2023 को आयोजित मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए चिन्हित 25 परीक्षा केंद्र के केंद्र अधीक्षकों, सभी जोनल दंडाधिकारी एवं दंडाधिकारियों को दरभंगा प्रेक्षागृह में संयुक्त ब्रीफिंग की गई। केंद्र अधीक्षक एवं दंडाधिकारियों को संबोधित करते हुए जिला दंडाधिकारी ने कहा कि परीक्षा संपन्न कराने के लिए जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, सभी केंद्र अधीक्षक एवं दंडाधिकारी पदाधिकारी उसका अक्षरशः पालन करेंगे। इसलिए आप सब लोगों से विशेष अनुरोध है कि जो भी गाइडलाइन प्राप्त हुए हैं, आपको जो भी दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसका अक्षरशः पालन करें। नहीं करने की स्थिति में जहां कहीं भी कदाचार की बात सामने आएगी, तो आप सब लोग भी उसके लिए जिम्मेदार माने जाएंगे। क्षेत्र अंतर्गत हुलास गांव की है, जहां पर फूल देव यादव की पत्नी सीमा देवी की उसके पड़ोसी ने बिजली तार से मारकर हत्या कर दी। मामला 9 अप्रैल 2023 को सीमा देवी के घर में उनके पड़ोसी शांति देवी ने आए और मोबाइल लेकर चली गई। जब संध्या में मोबाइल मांगा गया तो मारपीट चालू कर दिया। तब पंचायत बैठाने की बात हुई, लेकिन अगले ही दिन 10 अप्रैल को फिर से शांति देवी के साथ पड़ोसी ने बिजली तार लाठी डंडा से काफ़ी मारपीट किया, जिससे सीमा देवी की मौत हो गई। इस मामले में 1 महीना बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुआ, जिसको लेकर एसएसपी के पास पीड़ित परिवार आकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। किसकी है आप लोग? किसकी है? थाना को रिस्पॉन्स नहीं ले रही है? कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है। आप देखे थे? दरभंगा में शनिवार को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का कार्यकर्ता सम्मेलन है, जिसे लेकर के दरभंगा के पोलो मैदान में तैयारियां अंतिम चरण में हो। गौरतलब है कि दरभंगा के मोहम्मद अशरफ फातमी, संजय झा, मदन सनी सहित डब्बू खां एवं अन्य नेताओं के द्वारा हर जगह तोरण द्वार लगाकर उनका सम्मान किया जाएगा
पोलो मैदान में एक विशाल कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए 2024 के चुनाव से पहले सभी कार्यकर्ताओं को मजबूती प्रदान करेंगे। इस मौके पर डॉक्टर फराज फातमी ने उनके आगमन की तैयारी को बताया। हमारे जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजीवर्धन सिंह ललन सिंह जी और माननीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुशवाहा जी सहित हमारे पार्टी के माननीय संजय झा जी, उदन सहनी जी, माननीय पूर्व मंत्री भारत सरकार फातमी साहब सहित जनता दल यूनाइटेड के माननीय मंत्री, विधायक और पूरे जिला के हमारे पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता का यह कार्यकर्ता सम्मेलन है। गंगा के डीपीआरओ कार्यालय में अचानक पत्रकारों को सूचना मिली कि जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी नागेंद्र कुमार गुप्ता का जन्म दिवस है। सभी पत्रकारों ने जल्दी से आपस में एक बैठक की और डीपीआरओ को आश्चर्यचकित करते हुए वहां केक लाकर उनका जन्मदिन मनाया। गौरतलब है कि पत्रकारों के साथ डीपीआरओ के बेहतर संबंध और सकारात्मक विचार होने की वजह से पत्रकारों ने उन्हें यह सम्मान दिया। गौरतलब है कि नागेंद्र कुमार गुप्ता आरा जिला के रहने वाले हैं और दरभंगा में विगत 3 वर्षों से हैं, जिससे पत्रकारों के साथ उनका बेहतर संबंध स्थापित हो गया है। नागेंद्र बाबू उनका जन्मदिन था। हम सभी पत्रकार जो है उनको एक सरप्राइज के रूप में इस जन्मदिन को कार्यालय में मनाए हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे डीपीआरओ सर का सर स्वस्थ रहें, उनकी लंबी आयु हो। सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी दरभंगा उपनिदेशक भी हैं सर। हम लोग सब पत्रकार मिल करके उनके जन्मदिन को मनाए हैं, सर से केक कटाए हैं और खुशी मना रहे हैं। गंगा डीएसपी बिरजू पासवान ने यातायात थाने पर सभी पुलिसकर्मियों एवं इंस्पेक्टर के साथ रविवार को होने वाले मद्य निषेध विभाग के सिपाही भर्ती के 25 केंद्रों पर निगरानी एवं गर्मी के समय के बदलाव को लेकर के बैठक की। इस बैठक में उन्होंने पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया कि शाम के बाद अधिक भीड़ होती है या सुबह 8 बजे से पहले उस तरह कैसे तैयारी की जाए। ये परसों मद्य निषेध का परीक्षा है और शहर के 25 केंद्र पर है। मुख्य रूप से आज बैठक जो है लोगों के साथ इसी संदर्भ में है और दूसरा उद्देश्य यह है कि गर्मी का समय है, भीड़ भाड़ शाम के बाद लगता है या 8-9 बजे के पहले लगता है। उस संदर्भ में इन लोगों का कुछ समय चेंज करेंगे और कुछ दिशा निर्देश देना है कि आप लोग कैसे शाम की ड्यूटी करेंगे। सेंटर में आज विश्व नर्सेज दिवस के मौके पर आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य नर्सेज मीना कुमारी सहित मेट्रोन ने भाग लेते हुए सभी को आज नर्सेज दिवस पर अपनी सेवा और बलिदान की बातें की गई। इस मौके पर सभी को संबोधित करते हुए कहा गया कि एक नर्स का काम मरीजों की सेवा करना, जिसमें सभी
मिलजुल कर इस देश और विश्व के नर्सेस करती आ रही हैं। इसी मौके पर सभी ने केक काटकर एक दूसरे को बांटी और शुभकामनाएं दी। TMCH के ट्रामा सेंटर में हम सभी स्टाफ नर्सेस के द्वारा आज फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के अवसर पर 12 मई को हर एक साल की भांति इंटरनेशनल नर्सेस दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें TMCH के तमाम स्टाफ नर्स भाग लिए। उसके साथ साथ मातृका ने केक काटा एवं हम सबको आशीर्वाद दिया। और उसी उपलक्ष्य में आज 12 मई है, जो नर्सेस के लिए, पूरे विश्व के नर्सेस के लिए आज एक खास दिवस है। जहां पर फूलदेव यादव की पत्नी सीमा देवी की उसके पड़ोसी ने बिजली तार से मारकर हत्या कर दी। मामला 9 अप्रैल 2023 को सीमा देवी के घर में उनके पड़ोसी शांति देवी ने आए और मोबाइल लेकर चली गई। जब संध्या में मोबाइल मांगा गया तो मारपीट चालू कर दिया। तब पंचायत बैठाने की बात हुई, लेकिन अगले ही दिन 10 अप्रैल को फिर से शांति देवी के साथ पड़ोसी ने बिजली तार लाठी डंडा से काफ़ी मारपीट किया, जिससे सीमा देवी की मौत हो गई। इस मामले में 1 महीना बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुआ, जिसको लेकर SSP के पास पीड़ित परिवार आकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मत जाइए, मेहनत करके अपना हम लोग बोला कि मेहनत नहीं करेंगे, सबका हाथ में है, शरीर में है। केस किए आप लोग? थाना को रिस्पॉन्स नहीं ले रहे? कोई नहीं दे रहा, कह रहा बस सुन के अपना भाग जाता है। अच्छा, आप देखे थे? पुलिया रेलवे स्टेशन, एम्स, हवाई अड्डा निर्माण के लिए भू अर्जन की कार्रवाई की समीक्षा योजनावार की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119 डी कल्याणपुर से बेला नवादा तक 4 लेन सड़क निर्माण के लिए किए जा रहे भू अर्जन की समीक्षा में बताया गया कि 169 करोड़ रुपए की लागत से कुल 32 मौजा में से एक मौजा भैरव पट्टी, जिसमें सरकारी जमीन है, को छोड़कर 31 में से 17 मौजा की भूमि क्रय कर भूमि का प्रभार NHAI को दिया जा चुका है। बताया गया कि अब तक 102 करोड़ रुपए का वितरण किया जा चुका है। वहीं जिलाधिकारी द्वारा 15 मई तक इसे बढ़ाकर 120 करोड़ रुपए एवं 31 मई तक 160 करोड़ रुपए तक वितरण रैयतों के बीच कर देने का निर्देश जिला भू अर्जन पदाधिकारी को दिया गया। दरभंगा से साजिया की रिपोर्ट। से ही विकास के मामले में बिहार के साथ अन्याय होता रहा। यदि ऐसा नहीं होता तो आज बिहार में भी अधिक उद्योग धंधे लगे होते तथा दूसरे जगह के लोग भी यहाँ रोजी रोजगार के लिए आते। भाखड़ा नागला परियोजना के पहले बनने वाला कोसी नदी डैम आज तक नहीं बन सका। सकारात्मक रूप से बिहार के विकास पर विचार विमर्श एवं शोध करना चाहिए। उक्त बातें बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने मिथिला एंजल नेटवर्क द्वारा मखाना शोध संस्थान दरभंगा के सभागार में मिथिला अर्थव्यवस्था अवसर एवं चुनौती विषयक संगोष्ठी का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन करते हुए कही। मिथिला एंजल नेटवर्क के तत्वावधान में मिथिला अर्थव्यवस्था अवसर एवं चुनौती विषयक मिथिला केंद्र दरभंगा में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन बिहार सरकार के दरभंगा से साजिया की रिपोर्ट। के
साथ पटना में सकारात्मक वार्ता होने से दरभंगा मेडिकल कॉलेज के पारा मेडिकल छात्रों ने चल रहे आंदोलन को स्थगित कर दिया है। हालांकि इससे पूर्व प्रचार कार्यालय के समक्ष उनके आंदोलन की वजह से वहां अफरा तफरी मची रही। इनमें से कुछ छात्र भूख हड़ताल पर भी बैठे थे। इनमें से एक छात्र की तबीयत बिगड़ने पर उसे सलाइन भी चढ़ाया गया। वहीं छात्रों ने प्रचार कार्यालय के प्रवेश गेट पर वे लोग धरना पर बैठ गए थे। इस वजह से वहां का कामकाज प्रभावित हो गया था। छात्रों के आक्रोश को देखते हुए वहां पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था। तो क्या कहे सर? छात्रों से कहे कि आप जो है सो आप कोई भी मांग मंगवाने का ये तरीका तो नहीं कि आप सरकारी कामकाज को बाधित कीजिए। आपका मांग है, आपका मांग जेन्युइन है, आपके मांग पर विचार ये हम लोग का मामला नहीं है, ये सचिवालय का मामला है, मंत्री स्तर का मामला है। हम लोग वहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचा चुके हैं, लेकिन आप इस तरह से हमारा कॉलेज बंद कर दीजिएगा, मेरा आना जाना बंद कर दीजिएगा, मरीज को कटाई कीजिएगा। ये तो हुआ कि कानून को अपने हाथ में लेना। तब आपके साथ कानून के हिसाब से आप देख रहे हैं फोर्स आ चुकी है। अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो फोर्स तक लगेगा। अगर मान जाएंगे तो ये लोग मान गए हैं, अभी तो मान गए हैं, लेकिन कैंपस खाली नहीं किए हैं, फोर्स पहुँच गई है। दरभंगा से साजिया की रिपोर्ट।